कभी सोचा है कि बैंक सिर्फ इमारतें नहीं होती, वो असल में एक अदृश्य जाल होता है जिसमें फंसा है पूरा समाज। आम आदमी मेहनत करता है, अमीर रणनीति बनाता है और सरकारें उस खेल की रेफरी बनकर भी किसी एक टीम की तरफ झुक जाती हैं। यह कहानी पैसे की नहीं, नियंत्रण की है। बैंक एक अदृश्य साम्राज्य की तरह होता है। बैंक वो जगह है जहां लोग अपने सपनों को सुरक्षित रखने आते हैं पैसे के रूप में, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सपने कर्ज में बदल जाते हैं। बैंक कभी पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करने का यंत्र मात्र है ये। जब आम आदमी बैंक में पैसा रखता है तो वो सोचता है सुरक्षा, लेकिन जब अमीर व्यक्ति बैंक से पैसा निकालता है तो वो सोचता है मुनाफा। यही दोनों सोचों का अंतर अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की खाई बनाता है, एक गहरी अंधेरी खाई। आम आदमी मेहनत का ग्राहक है। आम आदमी की जिंदगी एक त्रिकोण जैसी है: मेहनत, पैसा, खर्चा। वो बैंक में बचत करता है, सरकार से राहत चाहता है और महंगाई में फंस जाता है। उसे लगता है कि वह पैसा कमा रहा है, लेकिन असल में वह पैसे के सिस्टम को चलाने वाला सिर्फ एक पुर्जा है। ब्याज दरें, टैक्स और महंगाई, ये तीन जंजीरें उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। वो हमेशा सोचता है थोड़ा और कमा लूँ तो सब ठीक हो जाएगा, पर सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि वो कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता। अमीर लोग सिस्टम के डिजाइनर बन जाते हैं। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे उस सिस्टम को समझते हैं जहाँ पैसा खुद उनके पीछे भागे। वे बैंक से कर्ज लेते हैं, टैक्स कम करते हैं और वही पैसा आम लोगों की बचत से आता है। उनका असली खेल है ओन नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग। वो अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बनते, बल्कि कानूनी ढांचे के मालिक बनते हैं जो उस संपत्ति को नियंत्रित करता है। यानी बैंक के मालिक, नीतियों के निर्माता और सरकार के सलाहकार सब किसी न किसी रूप में उन्हीं के बीच से निकलते हैं। सरकारें जनता की नहीं, प्रणाली की सेवक होती हैं, क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं चलती। सरकार जनता की होती है, यह सिर्फ किताबों में सच है। वास्तव में सरकारें आर्थिक संतुलन की रखवाली करती हैं, जहां संतुलन का अर्थ है अमीरों का निवेश सुरक्षित रहे और आम जनता उम्मीद में व्यस्त रहे। एक बार फिर से दोहराऊंगा, अमीरों का निवेश सुरक्षित रहे और आम जनता उम्मीद में व्यस्त रहे। जब भी संकट आता है, बैंक बचाए जाते हैं, जनता नहीं, क्योंकि जनता तो बैंक की संपत्ति बन चुकी होती है। सरकारें टैक्स बढ़ाकर जनता से पैसा लेती हैं और वही पैसा उन कॉरपोरेशंस को देती हैं जो पहले से अरबों डॉलर के या अरबों रुपयों के फायदे में हैं। यह एक संगठित चक्कर है जिसे आम आदमी नीति समझता है। गरीबी केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी होती है। गरीबी केवल जेब में पैसे की कमी नहीं, बल्कि दृष्टि में सीमितता भी है। गरीब व्यक्ति बैंक को देवता समझता है और अमीर व्यक्ति उसे उपकरण समझता है। गरीब व्यक्ति रोजगार खोजता है, अमीर व्यक्ति अवसर को बढ़ाता है। गरीब व्यक्ति बचत करता है ताकि जोखिम न हो, अमीर व्यक्ति निवेश करता है ताकि वृद्धि हो। यानी दोनों की मानसिक दिशा ही तय करती है कि वे सिस्टम के खिलाड़ी हैं या फिर उसका शिकार। असली सवाल है अब सवाल ये नहीं कि बैंक बुरे हैं या अमीर निर्दयी हैं। सवाल है क्या हमें सिस्टम की समझ है, क्योंकि अगर समझ नहीं है तो चाहे कितनी मेहनत कर लो, सिस्टम तुम्हारे पसीने को किसी और की संपत्ति बना देगा। और यही आधुनिकता की दास्तान है, जहां जंजीरें डिजिटल हैं पर गुलामी वास्तविक। इसका ये है, जब जागरूकता पूंजी बन जाएगी तभी वो किसी काम आएगी। वक्त आ गया है कि हम बैंक में पैसा रखने से पहले बुद्धि में ज्ञान रखें। पैसा तभी शक्तिशाली है जब उसे चलाने वाला जागरूक हो, वरना बैंक, सरकारें और कॉरपोरेट मिलकर उसी मेहनत को खरीद लेंगे जिससे दुनिया चलती है। जागो, सीखो, सोचो, क्योंकि असली आज़ादी वित्तीय नहीं, बौद्धिक होती है।